जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार की बदहाली का कारण बिहार का कई बार विभाजन है और साथ ही साथ फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो कि 1952 के आसपास लाई गई थी, उसने कहीं ना कहीं बिहार को बदहाली के मंजर में और धकेल दिया, जिसमें कि यहाँ के जो खनिज संसाधन थे उसको दूसरे राज्यों में ले जा कर के वहाँ के फैक्ट्रियों को नर्चर किया गया और बिहार को कंगाल बना दिया गया। इसके अलावा भी बिहार की जो राजनीति रही वो कई उठापटक की दौर से निकली और अंत में जा कर के झारखंड भी हमारे बिहार राज्य से अलग हो गया और झारखंड के अलग होने से अलग हो गया हमारा खनिज संसाधन का वो भंडार। झारखंड के अलग होने से अलग हो गई हमारी वो विरासत, अलग हो गई हमारी वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो आदिवासियों का अपने नेचर को संरक्षित करने के प्रति प्रेम। और उसी बदहाली का आज दंश झेल रहा है बिहार, जिसमें कि यहाँ के मजदूर, नौजवान, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं सभी को आज भी दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है और वहाँ कम से कम न्यूनतम इनकम में भी, कम इनकम में भी, लो इनकम में भी बेइज्जती सहकर भी, अपमान सहकर भी काम करना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि बिहारी काफ़ी मेहनती होते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना छाप छोड़ जाते हैं। पर कई सो कॉल्ड उच्च स्टेट के कुछ उच्च एलीट लोग, विशिष्ट वर्ग लोग कई बार बिहारियों का अपमान करते हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्हें ये जानना चाहिए कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है, बिहार कर्म की भूमि रही है और बिहार संस्कृति सभ्यताओं की भूमि रही है। तो बिहार को कम ना आके, क्योंकि बिहार को कई बार छल्ली किया गया है, पर फिर भी बिहार उठ खड़ा हुआ है और आज फिर बिहार अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। पर आज भी वास्तव में अगर आप बिहार की बदहाली को समझना चाहते हैं और साथ ही साथ भारत की एक वास्तविक तस्वीर को देखना चाहते हैं, तो कभी रेलगाड़ी का सफ़र कीजिए और खासकर रेलगाड़ी के जनरल बोगी का सफ़र कीजिए, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से बिहार के लोग संघर्ष करते हुए दिल्ली में आपस में लड़ते झगड़ते, सीट के लिए मारामारी करते दिल्ली पहुंचते हैं और साथ ही साथ सफ़र में आपस में दोस्त भी बन जाते हैं, एक दूसरे का खाना बांट के खाते हैं। तो वास्तव में ह्यूमन नेचर को समझने के लिए, भारत की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए और बिहार की मजबूरी, बेकारी, लाचारी, बेगारी को समझने के लिए आप सभी को भारतीय रेल का ये सफ़र ज़रूर तय करना चाहिए और ख़ासकर जनरल बोगी में। धन्यवाद।